3-4 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि देखिए, शायद डराने के लिए, कि देखिए अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके ऊपर ग्रेनेड फेंका जाएगा। तो मैंने सोचा, नहीं सुनिए, मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं, मैं अपने घर वापस जा रहा हूं, 4 दिन पैदल चलूंगा, अपने घर के जो लोग हैं उनके बीच में चलूंगा। और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें। कड़ाके की ठंड में सफेद टी शर्ट पहने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले राहुल गांधी की यात्रा पूरी हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने श्रीनगर के मशहूर लाल चौक पर तिरंगा फहराया। 4000 किलोमीटर की यात्रा कई पड़ावों से होकर गुजरी। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब से होते हुए राहुल के साथ कांग्रेस समर्थकों की भीड़ जम्मू कश्मीर पहुंची। करीब 5 महीने के दौरान बीच में कई ऐसे मौके आए जब यात्रा को स्थगित करना पड़ा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हुए चुनावों के बावजूद राहुल गांधी का पूरा फोकस यात्रा पर दिखा। हिमाचल में प्रियंका गांधी जरूर एक्टिव दिखी। राहुल ने गुजरात में केवल 2 रैलियां की थी। उनके साथ खेल, फिल्म, राजनीति समेत कई क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियां पैदल चलती दिखी। कभी उनकी सफेद टी शर्ट की बात होती, कभी उस हस्ती की जो उनके साथ सड़क पर होती। लेकिन अब सवाल उठता है कि आगे क्या? तो इसका जवाब है, इसी साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले साल 2024 का आम चुनाव है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि राहुल ने अपनी पदयात्रा से कार्यकर्ताओं, समर्थकों और वोटरों में जो उत्साह पैदा किया है, क्या उसे मतदान केंद्र तक बनाए रखा जा सकेगा? तो इसका जवाब है कि राहुल गांधी की इस यात्रा का विश्लेषण सिर्फ मीडिया ने ही नहीं बल्कि हर राजनीतिक पार्टी ने किया है। एक आम धारणा ये बनी है कि इससे कांग्रेस पार्टी की हालत में सुधार होगा और कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। सबसे जरूरी बात यह है कि राहुल गांधी की इमेज बहुत ज्यादा सुधरी है। हालांकि मिशन 2024 की तैयारी में जुटी कांग्रेस पार्टी के सामने अभी कई चुनौतियां हैं। कांग्रेस अगर आम चुनावों में भाजपा को सीधी टक्कर देना चाहती है तो उसे संगठन में फिर से जान फूंकनी होगी। वोटरों में भरोसा फिर से पैदा करना होगा। कांग्रेस पार्टी को हिंदुत्व के एजेंडे पर बढ़ रही भाजपा से मुकाबला करने के लिए एक राजनीतिक नैरेटिव तैयार करना होगा जिससे उसे चुनाव में फायदा मिले। अब सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस विपक्ष में कहां खड़ी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई प्रमुख क्षेत्रीय नेता 2024 में भाजपा को चुनौती देने के लिए विपक्षी एकता की कोशिश करते दिखे। लेकिन कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि इस विपक्षी गुट में उसकी पोजीशन फिलहाल के लिए स्टेबल नजर नहीं आती। उधर ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और मायावती ने भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बनाए रखी। हालांकि शरद पवार जैसे दिग्गज नेता ने सहयोगी के तौर पर कांग्रेस को साथ रखने की वकालत की है। सियासी गलियारे में एक चर्चा ये भी है कि यात्रा का प्रभाव दिख सकता है और संयुक्त विपक्षी मोर्चे में कांग्रेस बड़ा प्लेयर बनकर उभर सकती है। दरअसल पार्टी के कई दिग्गज नेता ये नैरेटिव सामने रख रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस पार्टी ही भाजपा को चुनौती दे सकती है। ऐसे में किसी भी विपक्षी गठबंधन का आधार कांग्रेस ही रहने वाली है। हाल ही में वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस के बगैर कोई भी गठबंधन प्रासंगिक या सार्थक साबित नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि यात्रा के बाद कांग्रेस 2024 में भाजपा को करारी टक्कर देने के लिए विपक्षी दलों का गठबंधन बनाने के लिए आगे बढ़ेगी। कुल मिलाकर ये देखें कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी होती है तो साफ नजर आता है। सबसे पहला कि राहुल गांधी ने अपनी इमेज में बहुत बड़ा सुधार किया है। दूसरा, कांग्रेस ने जो ये 4000 किलोमीटर की यात्रा की है इसमें वो आम जनता के साथ जुड़ी है और उनसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाया है। मुद्दे
जैसे गरीबी, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे। इन मुद्दों पर न तो मीडिया का ही ध्यान रहता है और न ही दूसरी राजनीतिक पार्टियों का। खैर, अगर राहुल गांधी 2024 में मोदी को अच्छे से टक्कर दे पाते हैं तो ये मानिए कि भारत जोड़ो यात्रा एक सफल यात्रा है और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी खुद को राजनीति के पटल पर मजबूती के साथ खड़ा करती नजर आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।